मीमांसा सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है आपका 2024 का भी हाल में मेंस है एमपी पीएससी का। उसमें फोर्थ पेपर में जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसके एक समरी, छोटी छोटी समरी जो आपको 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर में हेल्पफुल हो संबंध में। इसमें जो टॉपिक है, जो आपके नए टॉपिक जुड़े हुए हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आज किसकी? भारतीय सठ दर्शन की। और जो भारतीय सठ दर्शन है उसमें 6 दर्शन है और इसमें जो प्रथम दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। तो आज हम चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन की परिचय की। जो सांख्य दर्शन है उसमें पढ़ा होता है आपको सांख्य दर्शन का परिचय, सांख्य दर्शन का द्वैतवाद, सांख्य दर्शन का विकासवाद, सांख्य दर्शन का मोक्ष और बंधन और सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। तो इस लेक्चर में हम सांख्य दर्शन का जो परिचय है वो समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा द्वैतवाद का, विकासवाद, मोक्ष और सत्कार्यवाद। ये सारे टॉपिक आपको 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर में काम आएंगे। तो प्लीज़ फॉर लेक्चर वॉच करना। सांख्य दर्शन, जो सांख्य दर्शन है आपको ये 2 मार्कर, 7, 11 किसी में भी आ सकता है। इसमें हम समझेंगे आज का परिचय। तो सांख्य दर्शन जो है इस विश्व का सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट दर्शन है। अगर आपने गीता पढ़ी हो या महाभारत देखी हो तो उसमें श्री कृष्ण के वाक्य होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे पार्थ, ये है सांख्य दर्शन। इस दुनिया का, इस विश्व का सबसे प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। और इसके जो संस्थापक हैं वो है महर्षि कपिल। ऐसा माना गया है कि जो विष्णु भगवान हैं उनके 24 अवतार हैं और इस 24 अवतार में से एक अवतार कौन से हैं? एक है महर्षि कपिल। इनके द्वारा ही एक ग्रंथ लिखा गया। उस ग्रंथ का नाम था सांख्य प्रवचन सूत्र, या आपको मिलेगा सांख्य सूत्र। ठीक है, ये दोनों बुक जो है, ये बुक एक ही है, नाम दो है। ये लिखी गई थी महर्षि कपिल के द्वारा, परंतु इस ग्रंथ का मूल ग्रंथ हमें अभी प्राप्त नहीं है। किंतु इस सूत्र पर भगवान कृष्ण की सांख्य कारिका, क्या है? सांख्य कारिका ही सांख्य दर्शन का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी जो सांख्य प्रवचन सूत्र है इस पे आधारित सबसे प्राचीन बुक जो है वो मिली हमें सांख्य कारिका। और ये किसकी है? ये है ईश्वर कृष्ण की। हुआ क्लियर? और ये प्राचीनतम ग्रंथ है सांख्य दर्शन का। ये हो गया इसका संस्थापक का परिचय। दूसरा है इसमें इसका अर्थ क्या होता है। ध्यान रखना, जो संख्या है इसको 2 अर्थ में बताया गया है। एक है सम्यक ज्ञान और एक है संख्या। ठीक है, इसके 2 अर्थ हैं, एक है सम्यक ज्ञान और एक है संख्या। यह पूर्णतः बौद्धिक एवं सैद्धांतिक संप्रदाय है। कैसे? चूंकि इसमें 25 तत्व हैं, जो प्रकृति हैं उसके इसमें 25 तत्वों का हमें विवरण प्राप्त होता है। अतः इसे सांख्य का दर्शन भी कहते हैं। इसमें जो प्रकृति के 25 तत्व होने के कारण इसे संख्या दर्शन भी कहते हैं। संख्या का एक अन्य अर्थ होता है सम्यक या वास्तविक ज्ञान। और जो सम्यक या वास्तविक ज्ञान है, ये ज्ञान पुरुष और प्रकृति के बीच में विभेद के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। कैसे? यानी जो सम्यक या संख्या का ज्ञान है ये बताता है, पुरुष और प्रकृति में बताता है कि विभेद है, तुम दोनों अलग अलग हो। जब तुम दोनों अलग अलग हो तो तुम्हें दुख, पीड़ा ये नहीं होगा, आप बन जाओगे स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सुख और दुख
दोनों की अनुभूति समान हो, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। इस स्थित प्रज्ञ का जो उच्चारण है, जो एग्जाम्पल है, ये भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में दिया था, क्योंकि सांख्य दर्शन भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो सम्यक ज्ञान है ये पुरुष और प्रकृति में किस प्रकार से विभेद बताता है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। तो इसमें जो पुरुष है वो चैतन्य है, वो आत्मा है, वो लाइट है, ठीक है। और जो प्रकृति है, वो प्रकृति का मतलब यहाँ पे ये जो दिख रही प्रकृति ये नहीं है। प्रकृति का मतलब ये प्रकृति बनने के पहले क्या थी, वो थी प्रकृति। प्रकृति बनने के पहले प्रकृति में नियत थी, यानी कि जो प्र है इसका मतलब होता है पूर्व, जो कृति होती है वो बनी हुई रहती है कृति, यानी कि जो प्रकृति में पहले से ही निहित है उसे कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति में कुछ नहीं था, वो उसमें निहित थी, वो अभी ओपन नहीं हुई थी, उसका क्रिएशन नहीं हुआ था। परंतु जैसे ही वो पुरुष से मिलती है और पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं, तब वो जो चीज प्रकृति में निहित थी वो ऊपर उठ के आती है, उसका जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, उसका उत्पादन होता है। परंतु कैसे होता है, तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया था कि जंगल में लगती है आग और एक होता है अंधा और एक होता है लंगड़ा। जो अंधा है वो होता है प्रकृति और जो लूला है वो होता है पुरुष। तो पुरुष और प्रकृति को इस प्रकार से मिलाया गया, क्योंकि वहां लग गई थी आग, उसे वहां से निकलना था। तो पुरुष और प्रकृति आपस में मिल जाते हैं, यानी कि अंधा बोलता है कि मुझे दिख नहीं रहा है और लूला बोलता है कि मुझे दिख तो रहा है पर चलते नहीं बनता। इसलिए पुरुष और प्रकृति यानी कि अंधा लूड़ा, अंधा और जो लंगड़ा है वो आपस में मिल जाते हैं और वहां से गमन कर लेते हैं। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो तीन गुण जो हैं आपस में मिल जाते हैं। तीन गुण कौन से? एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। जब तीनों मिलते हैं तो ये आपस में इतने मिल जाते हैं कि उनके अंदर हलचल पैदा होती है, और जब हलचल पैदा होती है तो प्रकृति का निर्माण होता है। जो आप मैं प्रकृति दिख रही है ये उसी का तीनों गुणों का मिलना ही उसमें उत्पत्ति का कारण है। आपको समझ में आ चुका होगा कि जो सम्यक ज्ञान है ये प्रकृति और पुरुष के बीच में विभेद कराता है। जब विभेद हो जाता है तो आपको मोक्ष प्राप्ति का द्वार दिखता है। कैसे? जैसे जो पुरुष है उसको मान लीजिए ऐना। अगर आप ऐने के सामने खड़े हो रहे हो, एक बंदा गया काला, एक गया गोरा, ऐना दिखा रहा है कि तुम गोरे हो, तुम काले हो। पर जिस दिन ऐने ने ही अपने आप को गोरा या काला मान लिया, कि कोई व्यक्ति गोरा गया तो खुश हो गया मैं गोरा हूँ, कोई व्यक्ति कहना चाहिए काला गया तो मान लिया इसमें काला हूँ, ऐने नहीं मान लिया तो ऐने को क्या होगी? दुख और पीड़ा, खुशी होगी। और ये दुख और पीड़ा जो है ये ऐने ने अपने आप को प्रकृति में ही सम्मोहित कर दिया है। वो भूल चुका है कि मैं एक ऐना हूँ, मैं एक एनलाइटेड हूँ, मैं एक चेतन थी, मैं एक आत्मा थी। और यहाँ पे आत्मा बोला गया है पुरुष को, ये ध्यान रखना। जो सांख्य दर्शन है वहां पे आत्मा बोला गया है पुरुष को। तो पुरुष यानी कि जो आत्मा ये भूल चुकी है, प्रकृति में इतना विलीन हो चुकी है कि मैं एक सनलाइट थी। अब जिस दिन भी सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा उसे, तो वो पुरुष जो है, जो आत्मा जो है, जो चेतन जो है, वो अपने आप को अलग कर लेगी। किससे? प्रकृति से अलग कर लेगी। जब वो अलग कर लेगी तो उससे क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। जो अंधकार था उसकी लेयर हट जाएगी, प्रकाश प्राप्त होगा और उसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार दिखेगा। ये था 25 तत्व यानी कि सम्यक ज्ञान। अब इसका इस दर्शन का अब तीसरा है, इस दर्शन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हर दर्शन का एक ही है, वो है मोक्ष प्राप्ति। तो जो सांख्य दर्शन का सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के द्वारा दुख त्रयी, जिसमें आध्यात्मिक, जिसमें अधिभौतिक, जिसमें अधिदैविक, दुख त्रय का मतलब होता है यहाँ पे रज, सत और तम। ये तीन गुण से आप मुक्ति पा लेते हो या तीन गुणों को बैलेंस कर लेते हो तो आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हो। स्थित प्रज्ञ यानी कि जहाँ पे दुख और पीड़ा, दुख और खुशी, ये दोनों की स्थिति समान हो। इंसान जो है, मनुष्य जो है संतुलित होता है, दुख में भी वैसी होता है और खुशी में भी
वैसी होता है जिसे दुख और पीड़ा यानी कि स्थित प्रज्ञ यानी कि ऐसी प्रज्ञावान व्यक्ति जो स्थित हो चुका है, जिसे दुख और पीड़ा दोनों का एहसास नहीं होता हो, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और ये कैसे होता है? ये सांख्य दर्शन में जो सम्यक ज्ञान है उससे दुखत्रयी संतुलित होता है, और जब संतुलित होता है तो वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, और जब स्थित प्रज्ञ बन जाता है तो वो उस व्यक्ति को या उस मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये था सांख्य दर्शन का परिचय। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम सांख्य दर्शन का द्वैतवाद। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।